जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम नाटक देखेंगे। नाटक में दूसरा चैप्टर आन का मान हरे कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है। ये यूपी बोर्ड क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहाँपुर, उन्नाव, हमीरपुर के हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए है। माने तभी ये आपके सिलेबस में आने वाला है, अन्यथा ये आपके सिलेबस से नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक आन का मान की विषय वस्तु मुगलकालीन भारत के इतिहास से अवतरित है, जिसमें राजपूत सरदार दुर्गादास की वास्तविक बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा आदि को चित्रित कर उसके व्यक्तित्व की महानता को प्रस्तुत किया गया है। नाटककार ने इस नाटक के माध्यम से मानवीय गुणों को प्रस्तुत किया है, साथ ही समाज में सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश को प्रसारित करने का सफल प्रयास किया है। इस नाटक में वीर दुर्गादास जहां भारतीय हिंदू संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं उनके समानांतर मुगल सत्ता को रखा गया है। आन का मान नाटक का प्रमुख उद्देश्य भारतीय युवकों एवं नागरिकों में स्वदेश के प्रति प्रेम की भावना का संचार, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व, सत्य व नैतिकता जैसे मानवीय भावों का चित्रण कर समाज में उनकी स्थापना को प्रेरित करना है। ये था आन के मान नाटक का कथावस्तु यानी सारांश। आइए अब देखते हैं प्रथम अंक। नाटक का प्रारंभ मुगल शहजादी सफ़ियतुन्निसा और बुलंद अख्तर के पारस्परिक बातचीत से होता है। दोनों अपने पिता अकबर के ईरान चले जाने के बाद वीर दुर्गादास राठौर के यहाँ पल रहे हैं। दोनों की बातचीत का विषय औरंगजेब की संकीर्ण विस्तारवादी नीति की आलोचना है। फिर दुर्गादास का प्रवेश होता है। वह औरंगजेब के हिंसक कारनामों को उनके सामने खोलता है, जिससे दोनों क्षुब्ध हो जाते हैं और दुर्गादास और शहजादा अख्तर थोड़ी देर में तुरही की आवाज़ सुनकर शत्रु का सामना करने के लिए चले जाते हैं। अकेली शहजादी सफ़ियतुन्निसा चांदनी रात के सौंदर्य पर मुग्ध हो गीत गाने लगती है। गीत के स्वर को सुनकर अजीत सिंह पहुंच जाते हैं और दोनों में प्रेमालाप होने लगता है। इसी बीच वीर वर दुर्गादास वापस आ जाते हैं। वे दोनों के प्रेमालाप को उचित नहीं मानते हैं और उन्हें समझाते हैं। फिर मुकुंददास खींची कोई गोपनीय संदेश दुर्गादास के पास लाते हैं, जिससे अजीत सिंह को अविश्वास हो जाता है, किंतु कासिम खां उसका निराकरण कर देते हैं। अंत में औरंगजेब की ओर से शहजादी और शहजादे को वापस कराने के लिए ईश्वरदास संधि का प्रस्ताव लेकर आते हैं। शुजाअत खां को लेकर दुर्गादास से आमने सामने बातचीत करा देते हैं। अजीत सिंह अपने उतावलेपन में आकर शुजाअत खां पर तलवार उठा लेते हैं, किंतु दुर्गादास इसे अनुचित मानकर रोक देते हैं। नाटक के प्रथम अंक में बस इसी कथा का उल्लेख है। आप प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में कहानी क्या है, किस बात का उल्लेख किया गया है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं दूसरा अंक। औरंगजेब की भी दो पुत्रियां हैं, मेहरू तथा जीनत। मेहरू औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करती है। जीनत पिता की सामर्थक है। औरंगजेब अपनी पुत्रियों की बात सुनता है तथा मेहरू द्वारा बताए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करता है। औरंगजेब अपनी पुत्रियों को जनता के साथ उदार व्यवहार करने के लिए कहता है। औरंगजेब अपने अंतिम समय में अपनी वसीयत करता है कि उसका संस्कार सादगी से किया जाए। इस समय ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बनाकर औरंगजेब के पास लाता है। औरंगजेब अपने पौत्र पौत्री बुलंद तथा सफ़ियत को पाने के लिए दुर्गादास से सौदेबाजी करता है, परंतु दुर्गादास इसके लिए तैयार नहीं होते।
ये है द्वितीय अंक में। तृतीय अंक अब देखिए, तृतीय अंक में पहले अंक, प्रथम अंक में क्या है, दूसरे अंक में क्या है और तीसरे अंक में क्या है, ये आप याद, जैसे दूसरे अंक में औरंगजेब की मृत्यु के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब उसके अंतिम समय के बारे में। ठीक। तृतीय अंक सफ़ियतुन्निसा यानी शहजादी के अगर पंख हैं मैं भी पा जाती, नभ के पार त्वरित उड़ जाती, गीत से प्रारंभ होते हैं। फिर सफ़ियतुन्निसा और अजीत सिंह की बातचीत होती है, जिसमें एक ओर अजीत सिंह की भावुकता और दूसरी ओर सफ़ियतुन्निसा की सच्ची प्रेम भावना का दिग्दर्शन कराया गया है। सफ़ियतुन्निसा अजीत सिंह से सच्चा प्रेम भाव रखते हुए मारवाड़ और अजीत सिंह के हित में उससे विवाह करना नहीं चाहती। दूसरी ओर अजीत सिंह क्षणिक आवेश और भावुकता में सफ़ियतुन्निसा को ज़बरदस्ती अपने प्रेम पाश में बांध रखना चाहते हैं। भाई शहजादा बुलंद अख्तर भी जाता है, वह भी अजीत सिंह को समझाने का असफल प्रयास करता है। बुलंद अख्तर के चले जाने के बाद अजीत सिंह पुनः सफ़ियतुन्निसा से प्रेम लाभ करने लगते हैं। इसी बीच दुर्गादास को हृदयों के मधुर मिलन को नष्ट करने लगते हैं और अजीत सिंह को कर्तव्य का ध्यान दिखलाते हुए सफ़ियतुन्निसा को औरंगजेब के हाथों में सौंपने का कारण बतलाते हैं। राजपूत शत्रु परिवार की नारियों की उतनी ही प्रतिष्ठा करते हैं जितनी माँ बहनों के सम्मान की। मुझे आज मारवाड़ में शहजादी की प्रतिष्ठा सुरक्षित दिखाई नहीं पड़ती। अजीत सिंह दुर्गादास का विरोध करता है और अपने अधिकार से सफ़ियतुन्निसा को रोकने की घोषणा करता है, किंतु दुर्गादास निर्भीकता पूर्वक इसका विरोध करता है। इस बीच मुकुंददास खींची मेवाड़ के राजपूत के आगमन की सूचना देते हैं, जो मेवाड़ की राजकुमारी के साथ मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह का विवाह संपन्न कराने हेतु सगाई का टीका लेकर आए हैं। अजीत सिंह इनका विरोध करते हैं, किंतु सफ़ियतुन्निसा इस संबंध को मारवाड़ के हित में उचित मानकर इस संबंध को स्वीकारने हेतु अजीत सिंह को सहमति देती हैं। इसी बीच बुलंद अख्तर और कासिम खां एक पालकी के साथ आते हैं। शहजादी सफ़ियतुन्निसा सम्मान सहित पालकी पर बिठाकर औरंगजेब के पास भेज दी जाती हैं। दुर्गादास उसकी पालकी को अपने कंधों का सहारा देकर शहजादी को सम्मान देते हैं। अजीत सिंह रोकना चाहते हैं, किंतु कासिम खां और मुकुंददास उन्हें रोक देते हैं। अजीत सिंह क्रुद्ध होकर दुर्गादास को राज्य से निर्वासित कर देते हैं। पालकी बढ़ जाती है और इसी दृश्य के साथ तीसरे और अंतिम अंक का पर्दा गिर जाता है। ये था आन का मान नाटक का पूरा अंक, यानी आप कह लीजिए सर्ग। तो आन का मान नाटक यानी तीसरे अंक तक है, तो इसको अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर किताब पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा।